नमस्कार दोस्तों, किस्से के हिस्से के पहले किस्से चाय में आपने अभी तक सुना कि कैसे मैं स्वारघाट में चाय पीने के बाद अपना फ़ोन वहाँ भूल गया और फिर एक बार अपना फ़ोन वापस लेने मैं मुड़ा स्वारघाट की ओर। अब सुनिए उसके आगे। तो स्वारघाट पहुँच के मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरा दुकानदार साथी अभी भी अपनी दुकान पर था। और इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोलता, जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया, उसने झट से मेरा फ़ोन ला के मेरे हाथ में दिया और बोला, देखिए साहब, इस बार जो आपका उद्देश्य या पर्पस रहा वापस आने का, वही फ़ोन रहा। तो मैंने कहा, साहब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। और मैंने गाड़ी मोड़ी और मैं वापस मनाली की तरफ चल पड़ा। मनाली तक का रास्ता कुल मिलाकर कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि मैं कभी नदी के साथ, कभी पर्वतों को देखता हुआ, कभी रास्तों का मज़ा लेता हुआ सुबह के करीबन 5:30-6 बजे के करीब मैं करजा पहुंचा। अब करजा जो है, ये मनाली से कुछ किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये। और वहाँ पे मेरे रिलेटिव, मेरे अंकल रहते हैं। और अक्सर मैं जब मनाली की तरफ जाता हूँ तो मैं मनाली में ना रुक कर करजा पे ही ठहर जाता हूँ। तो मैं जब पहुँचा तो अंकल और मेरे कज़न्स दे वर वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और प्लान ये था कि मैं थोड़ा फ्रेश होके चाय पी के 1-2 घंटे की नींद लेकर फिर मनाली की तरफ कूच करूँगा और जो भी कोर्ट में काम है रजिस्ट्री से लेकर उसे पूरा कर लूँगा। तो मैंने चाय पी और सोने चला गया 2 घंटे के लिए। और सब कुछ उठने के बाद करीबन 9-9:30 बजे जब मैं तैयार हो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था, तो अंकल मेरे पास आकर बोले कि अरे वो रात को आपका फ़ोन आया था करीबन 12:30-12:40 के आसपास, तो मैं सो गया था, इसलिए मैंने आपका फ़ोन उठा नहीं पाया। तो मैं आई वाज फीलिंग सरप्राइज। मुझे लगा, अंकल मैंने तो आपको रात को फ़ोन नहीं किया। बोले नहीं नहीं, वो आपका फ़ोन तो आया था करीबन जिस समय मैं बता रहा हूँ उसी समय की बात है। तो मैंने आदतन अपना फ़ोन चेक किया तो देखा कि हाँ, अंकल का डायल नंबर है। करीबन 12:40 पे मैंने अंकल को फ़ोन लगाया। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल वो शायद व्हाट यू कॉल पॉकेट डायल हो गया होगा आपको, क्योंकि फ़ोन रखते हुए, संभालते हुए, लेते हुए हो सकता है आपका नंबर लग गया हो। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने सभी लोगों से रुखसत ली और मैं मनाली की तरफ चल पड़ा। मनाली पहुंचकर जैसा कि मेरे रिलेटिव्स ने कहा था कि उन्होंने सब इंतज़ाम कर रखे हैं और जैसे सिग्नेचर करने हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है कोर्ट के मामलों में, पर ठीक है, हमारा थोड़ा वहाँ जान पहचान है, रसूख है। बावजूद उसके जितना समय लगना चाहिए वो लग ही गया, क्योंकि कभी लंच टाइम, कभी कोई ऑफिशियल सीट पर नहीं है। कुल मिलाकर उतना मेरे दिमाग में, जहन में था भी कि इतना वक्त तो लगेगा ही। तो सब काम निपटते हुए, लंच करते हुए, इवनिंग एज पर द प्लान, मैं वापस शाम को मनाली से निकलकर वापस दिल्ली की तरफ चल पड़ा। आइडिया ये था कि अगर सब कुछ ठीक रहा और नींद मुझ पर हावी नहीं हुई, थकान मुझ पर हावी नहीं हुई, तो मैं शायद दिल्ली तक गाड़ी चलाऊंगा। नहीं तो बीच में चंडीगढ़ में रुक कर और अर्ली मॉर्निंग निकल के आई कैन स्टिल रीच ऑफिस एंड जॉइन ऑफिस लिटिल लेटर इन द डे। तो मैं निकला और अब क्योंकि शाम थी, कुल्लू बाज़ार है और रात नहीं है, तो थोड़ा ट्रैफिक रहता है। तो आमतौर पर जितना समय रात को लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगा मुझे, पर फिर भी ये एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइव है। सो आई वॉज एन्जॉइंग इट, नदी के साथ साथ, पहाड़ पर्वतों के साथ साथ।
तो चलते चलते एक बार फिर स्वारघाट के करीब पहुंच गया। और जैसा कि मैंने कहा कि चंडीगढ़ से स्वारघाट या मनाली से स्वारघाट लगभग एक जैसा समय लगता है, तो जब मैं स्वारघाट पहुंचा तो कुल मिलाकर वो वही समय था जब पिछली रात में स्वारघाट में था। और अब क्योंकि मैं बिलासपुर की तरफ से आ रहा था तो स्वारघाट के लिए पूरी चढ़ाई है, तो चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते मुझे एक माइलस्टोन पे दिखा कि करीबन 8 किलोमीटर स्वारघाट है अब। तो मैंने देखा कि वही होटल रात को, क्योंकि अभी सिमिलर एनवायरनमेंट सर्कमस्टांसेस थे, तो मैंने देखा कि वही होटल जिधर से मैंने उस दिन गाड़ी को मोड़ा था वापस, अब मेरी दाएं ओर है। तो जिज्ञासा पूर्वक मैं देखने की कोशिश करी कि उस दिन तो वो होटल खुला था, आज इस होटल की क्या हालत है। तो मैंने देखा तो होटल तो बंद था, आज उस तरह से अंदर से रोशनी नहीं आ रही थी। पर जिस बात ने मुझे हैरत में डाला वो ये था कि उसका नाम जो था वो अब मंगल होटल एंड रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि उसका नाम नटराज होटल एंड रेस्टोरेंट था। तो मुझे लगा भाई कमाल है, मतलब एक छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा और इतनी एफिशिएंसी। रात ही रात में उन्होंने नाम बदल दिया, बोर्ड बदल दिया और ना जाने क्या क्या बदल दिया होगा अंदर। तो ऐसा सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है कि चीज़ें अचानक से घटती हैं, ठीक है, छोटे छोटे कस्बे भी अब बहुत एफिशिएंट हो गए। और इसी सोच के साथ मैं चलता रहा आगे। फिर मैंने अपने बाएं और टोल प्लाज़ा को देखा, वहाँ भी अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, शायद कोई एक छोटा सा बल्ब जो है वो अंधेरे से लड़ रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये ऑफिशियल्स अब अंदर सो रहे हैं, बिकॉज अब तो 10 बजे के बाद ये जागते नहीं हैं। तो मुझे लगा चलिए साहब अब नींद को भगाते हैं और अपने दोस्त के साथ फिर से एक बार चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे चंडीगढ़ या दिल्ली के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लंबी कतार है उन छोटी 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 दुकानों की, और चूंकि पिछली रात वो एक दुकान खुली हुई थी वहाँ पे, इसलिए बाकी की दुकानें तो मेरे लिए मायने ही नहीं रखती थी, या मैं देख ही नहीं पा रहा था बाकी की दुकानों को, अंधेरा था। आज जैसे ही मैं स्वारघाट में पहुंचा मुझे लगा कि कंप्लीट पूरी तरह से सन्नाटा है, क्योंकि आज वो दुकान भी नहीं खुली थी और मैं ये पता भी नहीं लगा पा रहा था कि उसकी दुकान कौन सी है, क्योंकि सभी दुकानें जैसी लग रही थी। तो मैं आई वॉज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बड़ा डिसहार्टेंड हो गया कि यार अभी तो मैंने सोचा था कि चाय मिलेगी और मैं कुछ देर आराम कर पाऊंगा, और अगर आप ये सोच के चलते हैं कि आप उस जगह रुकेंगे और वहाँ पे चाय पियेंगे तो आप उस जगह रुक के वहाँ पे चाय पीना भी चाहते हैं, आपका दिमाग उस तरह से आपको बताने लगता है। बहरहाल अब तो दुकान नहीं खुली थी, लेकिन मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना चाय के प्याली के मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि नींद आने का खतरा था और इन सड़कों पर नींद सच में खतरनाक हो सकती है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा अगर ये दुकान नहीं खुली है तो शायद कुछ और खुला हो, कोई और भी साहसी आदमी हो प्रदेश में, इस कस्बे में। फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे एक छोटा सा और हिमाचल टूरिज्म का रेस्टोरेंट भी है। तो उसी चौक पर जहाँ एक तरफ सारी कतारें हैं, वहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है और सामने आपके एक ठीक ठाक सी बिल्डिंग है जिसमें हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का रेस्टोरेंट है। तो मैंने गाड़ी को उस तरफ लिया और देखा कि अंदर से वहाँ भी थोड़ी धीमी धीमी सी लाइट आ रही है। तो मैंने कुछ देर दरवाज़ा खटखटाया, पुकारा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे अब बेचैनी होने लगी, मुझे लगा कि अगर अब देखते हैं, अगर यहाँ नहीं कुछ तो और रास्ते में कुछ ढूंढेंगे, बिकॉज अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि मुझे अंदर से आवाज़ सुनाई दी कि कौन है। कोई नहीं है भैया, एक राहगीर है जो चाय पीने की इच्छा रखता है। तो कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला तो गार्ड की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी बाहर निकला और उसने बोला कि क्या चाहिए। तो मैंने कहा आपको जैसे मैंने बताया साहब कि मुझे चाय चाहिए और मुझे नींद आ रही है और मैं मनाली से आ रहा हूँ और दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, सोचा था कि स्वारघाट पे रुक के चाय पीऊँगा। तो बोला चाय वाय तो कुछ नहीं मिल सकता साहब, मैं तो गार्ड हूँ, कुक वर्कर वेटर्स तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और आपको मालूम नहीं है कि अब 10 बजे के बाद स्वारघाट में कुछ नहीं मिलता।
मैंने कहा साहब सुना तो मैंने भी ऐसा था, पर पिछली रात तो मुझे यहाँ पे चाय मिली और मैं चाय पी के मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा और मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू किया, तो मैं उसी आस में था कि आज भी कोई ना कोई तो खुला हो। तो बोला साहब आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब ये स्वारघाट वैसा स्वारघाट नहीं रहा साहब, एक समय तो खूब चहल पहल रहती थी। मैंने कहा नहीं साहब, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं स्वारघाट पहले कभी नहीं आया, मैं स्वारघाट बहुत बार पहले भी आया हूँ और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो कल की बात है। और फिर मैंने वो जो कतार में दुकानें थी उसकी तरफ इशारा किया, कहीं बीच में वो दुकान थी जिसमें कल मैंने चाय पी थी, तो जहाँ से हम खड़े थे वहाँ से वो दिख रहा था पीछे एक कतार। मैंने इशारा करके बोला कि देखिए साहब, कल रात को मैं वहाँ बैठा था और मैंने वहाँ चाय भी पी और मैंने उससे बिस्किट और पानी भी लिया। उस बेंच पे मैं फ़ोन भी भूला और वापस आके मैंने अपना फ़ोन भी उनसे लिया। तो ये सब कल हुआ। तो मैं इसी उम्मीद में था कि आज भी मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो गार्ड मेरी तरफ बहुत हैरत से देखता रहा। उसे लगा कि मैं ना जाने क्या उससे बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि साहब आपको शायद मालूम नहीं कि यहाँ पर पिछले 6 महीनों के अंदर 11 मौत हो चुकी है और आप जैसे ही राहगीर या ट्रक या लॉरी ड्राइवर्स शिकार हुए हैं उसका। तो मैंने हंसते हुए उससे कहा कि साहब ऐसा है कि आपका जो स्टेटिस्टिकल डेटा है वो भी क्या रोज़ चेंज होता है। कल तक की घटनाक्रम ये थी, कल तक की जो आपकी रिपोर्ट थी वही कहती थी कि 6 महीने के अंदर 10 मौतें हुई और आज सडनली 6 महीने के अंदर 11। तो बोला कि साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 6 महीने में 10 मौत हुई थी, लेकिन कल रात एक और मौत हुई है। अब हैरत में आने वाली बात ये थी कि अब हैरत में आने की बारी मेरी थी। तो मैंने उससे पूछा कब, कहाँ, कैसे, क्या, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो बोला साहब ऐसा है कि यहाँ से करीबन 7 या 8 किलोमीटर दूर एक होटल है जिसका नाम है नटराज होटल। कल वहाँ एक लॉरी ड्राइवर की फिर से हत्या हुई। तो मैंने घबरा के उससे कहा कि साहब नटराज होटल, आपको भैया मालूम है कि मैं कल रात करीबन 12 साढ़े 12 उसी जगह पर था और वो वही होटल था जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं वापस फ़ोन उठाने के लिए आया। पर एक बात और, उसका नाम नटराज होटल नहीं था कल, उसका नाम मंगल होटल था। तो गार्ड कुछ देर खामोश रहा। मुझे लगा कि वो कहीं शून्य में निहार रहा है या मेरी तरफ देख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अचानक से बोला कि साहब आप जाइए। मुझे लगा कि भैया ऐसा क्या हो गया, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बताएं, जवाब दें मेरी बात का। तो बोला नहीं साहब आप जाइए, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि जो इन सब हत्याओं के पीछे है उसका नाम मंगल है। और आपको एक बात और बता दें कि जिस दुकान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये उसी मंगल की दुकान है और करीबन 6 महीने पहले मंगल और मंगल का पूरा परिवार मारा गया था और वो गुत्थी आज भी सुलझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाय। ये था वो किस्सा जिसका हम आपको हिस्सा बनाना चाहते थे। हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि क्या ये सच्ची घटना है, इंस्पायर्ड है, किसी के साथ घटी है या प्योर फिक्शन वर्क है। लेकिन किस्से का हिस्सा इसीलिए इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की कहानियाँ लाएंगे जिनके साथ आप रिलेट कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, भेजिए अपने सुझाव। अगर आपके पास कुछ किस्से हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे सभी ब्रांड हैंडल्स पर आकर वो कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक बार फिर आपके साथ एक नए किस्से के साथ और बनाएंगे आपको किस्से का हिस्सा। धन्यवाद।